नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। सीमांत इलाके में गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पिथौरागढ़ थल मार्ग पर कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला। दोनों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिथौरागढ़ पुलिस ने स्मैक तस्कर रजी उल्लाह को मुंबई से किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी था बदमाश। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिथौरागढ़ पुलिस ने 25,000 के इनामी स्मैक तस्कर रजी उल्लाह पुत्र जकी उल्लाह निवासी बड़ा हाता जनपद मुरादाबाद यूपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिपाही को ट्रैक्टर से रौंदने वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। मुख्य आरोपी अरेस्ट। थाना कैंट क्षेत्र में बीते रविवार को नून नदी से अवैध खनन का सामग्री ले जाते वक्त ट्रैक्टर ने एक पुलिस जवान को रौंद दिया था। मामले में 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट से आरोपी वसीम, असेलान और सोहेल को अग्रिम जमानत मिल गई। वहीं कोर्ट ने आरोपियों की ओर से अधिवक्ता पैरवी करते हुए पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे और कार्रवाई पर सवाल उठाए। तैयारियां देखने रामनगर पहुंचे मुख्य सचिव। 26 से 28 मार्च के बीच होगी वर्किंग ग्रुप बैठक। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 समिट की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। इस अध्यक्षता के दौरान भी 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी पूरे देश में की जाएगी। उत्तराखंड में भी 3 वर्किंग ग्रुप की बैठकें होनी है, जिसमें पहली बैठक 26 से 28 मार्च के बीच रामनगर में होगी। बाकी 2 बैठकें मई जून में ऋषिकेश में होनी है। वहीं रामनगर में होने वाली बैठक तैयारियों को जायजा लेने उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर S संधू रामनगर के ग्राम ढिकुली स्थित रिजॉर्ट पहुंचे। ऋषिकेश में गंगा किनारे शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोग। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर गरुड़ चट्टी के पास संचालित शराब के ठेके का विरोध फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने शराब के ठेके को शिफ्ट करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं शराब का ठेका जल्द शिफ्ट नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी गई है। यूट्यूबर स्वाति नेगी को मिली राहत। हाईकोर्ट ने पुलिस जांच की कार्रवाई पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूट्यूबर स्वाति नेगी के खिलाफ नैनीताल जिले के मल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज पर मामले की सुनवाई की। यूट्यूबर स्वाति नेगी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा मल्लीताल कोतवाली में दर्ज FIR के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पुलिस से पूछा कि इस मामले में IPC की धारा 153A और 295A किस आधार पर लगाई गई है। बता दें कि स्वाति नेगी ने नैनीताल के फ्लैट मैदान के किनारे लगे भगवा झंडे के औचित्य को लेकर अपने YouTube चैनल में सवाल खड़े किए थे। कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी के इस ब्लॉग को हिंदुओं का अपमान बताते हुए हिंदुवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्वाति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाए थे। पुलिस की इस कार्रवाई को स्वाति नेगी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की और इस FIR की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। गुलदार की खाल के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। 5 लाख रुपए में किया था सौदा। उत्तराखंड में वन्यजीव तस्करी के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। यही वजह कि आए दिन तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं। ताजा मामला उधमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इस खाल का सौदा 5 लाख रुपए में तय किया था। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए ना हो परेशान, ऐसे करे बुकिंग, पुलिस देगी हर अपडेट। उत्तराखंड चारधाम को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। चारधाम और यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। चारधाम यात्रा के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा SDRF जवानों को भी तैनात किया गया है। गर्मियों से पहले किसानों के सामने सिंचाई संकट। नैनीताल में 60 नहरें क्षतिग्रस्त। गर्मियों का सीजन आने वाला है और उससे पहले नैनीताल जिले में बड़ा संकट खड़ा हो गया। किसान चिंतित है कि गर्मियों में वो खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे। वैसे जो जिले में 200 से अधिक छोटी बड़ी नहरें हैं, लेकिन इनमें से करीब 60 नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का बुधवार से होगा आगाज। योग में नजर आएगा ऋषिकेश। योग का केंद्र माने जाने वाले ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी 1 मार्च से 7 मार्च तक योग महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जाने माने योग साधक जुटेंगे। महोत्सव में विशेषज्ञ योग और सेहत से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे। वहीं CM धामी इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। केदारनाथ में 5000 घोड़े खच्चर होंगे संचालित। ड्रोन से रहेगी सब पर नजर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रूटों पर 2000 पुलिसकर्मियों के साथ 28 जगहों पर SDF तैनात होगी। साथ ही भीड़ पर ड्रोन से निगरानी होगी। इस बार केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की संख्या तय की गई है। इसके तहत केवल 5000 घोड़े खच्चरों के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इन 5000 घोड़े खच्चरों के संचालन में सबसे पहली प्राथमिकता रुद्रप्रयाग जिले
के लोगों को दी जाएगी। अगर 5000 से ज्यादा घोड़े खच्चर हो जाते हैं तो अन्य जिलों के घोड़े खच्चरों का संचालन केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर नहीं होगा। कलयुगी सौतेले बाप ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कनकल थाना क्षेत्र में एक बार फिर से रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है। यहाँ कलयुगी सौतेले बाप ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले का पता जब पीड़िता की मां को पता चला तो वह बेटी के साथ कनकल थाना पुलिस पहुंची और पति के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए लिमिट पर खींची तलवारें, तीर्थ पुरोहितों ने खोला मोर्चा। हर साल चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग ने चारों धामों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया है, जो तीर्थ पुरोहितों के पल्ले नहीं पड़ रहा। तीर्थ पुरोहित इस मामले में धार्मिक महत्व गिनाते दिखे और पर्यटन विभाग की मनमानी की बात करते दिखाई दिए। कांग्रेस की घोषणा पर सीएम धामी का कटाक्ष, कहा उन्होंने ही खत्म किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में सरकार में आने के बाद हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज्य में उत्तराखंड का विशेष दर्जा आगे नहीं बढ़ाया गया था। टनकपुर में शारदा नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे, खोज में जुटी टीम, नहीं लग रहा कोई सुराग। उत्तराखंड के टनकपुर में मंगलवार दोपहर शारदा घाट में नहाते वक्त 2 किशोर डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस की तैराक टीम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। टीम ने बच्चों की खोज शुरू की, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बच्चों के डूबने की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जमीनी रंजिश में 2 भाइयों के बीच हुआ विवाद, परिवारों में जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। रुड़की में जमीनी रंजिश के चलते 2 भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले। पुरुषों के विवाद में महिलाएं भी कूद गई और उनमें भी जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच कई चोटें आई हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। अध्यक्ष पद पर अनिल शर्मा का कब्जा, 1237 वोटों से हासिल की जीत। देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर 4 बार के सचिव रह चुके अनिल शर्मा का कब्जा रहा। अनिल शर्मा ने राजीव शर्मा उर्फ बंटू को 286 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। अनिल शर्मा को 1237 वोट मिले, जबकि बंटू को 991 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे आलोक घिल्डियाल को 284 वोटों से संतोष करना पड़ा। ऑडिटर पद पर ललित भंडारी ने 1091 वोटों से जीत हासिल की, जबकि राजीव रोहिला को 574 वोट मिले। पीसीएस परीक्षा में होंगे बड़े बदलाव, अब 7 से 9 हो जाएंगे पेपर, अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य। उत्तराखंड में संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा पैटर्न लागू होने के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। एक और जहां उम्मीदवारों को 7 के बजाय 9 पेपर देने होंगे, तो दूसरी ओर उन्हें एक पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी भी मिलेगी। यूपीएससी का पैटर्न हूबहू लागू हुआ तो अंग्रेजी की अनिवार्यता हो जाएगी। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्री परीक्षा में सीसेट के पेपर लोग क्वालिफाइंग कर दिया था, जो कि राज्य की पीसीएस परीक्षा में पिछले साल ही क्वालिफाइंग कर दिया गया था। यानी इन पेपरों में केवल पासिंग मार्क्स लाने होंगे। मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे, जिनके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अभी तक राज्य के पैटर्न के हिसाब से जो 7 पेपर होते थे, उन सभी के अंक मेरिट में जुड़ते थे, लेकिन नए पैटर्न में 9 पेपर होंगे, जिनमें से 7 के अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। परीक्षा विशेषज्ञ प्रयाग IAS अकेडमी के निदेशक आर ए खां का कहना है कि आयोग नगर अंग्रेजी की जगह हिंदी करे और दूसरी किसी स्थानीय भाषा के पेपर को शामिल करे तो यहाँ के युवाओं के लिए बेहतर हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न लागू करने से युवाओं को 2 अलग परीक्षाओं की अलग तैयारी करने से मुक्ति मिलेगी। उन्हें अपने पसंदीदा विषय में भी परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। 9 कंपनियों के हेलीकॉप्टर पहुँचाएंगे केदारनाथ, अप्रैल से खुल सकती है ऑनलाइन बुकिंग। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के इस बार भी 9 एविएशन कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाएगा। इसके लिए एविएशन कंपनियों से 2 मार्च तक निविदाएं मांगी गई हैं। हेली सेवा संचालन के लिए कंपनियों का चयन और किराया तय होने के बाद अप्रैल से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।